जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों के पार्टनर उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखेंगे क्या या नहीं। ओके, मतलब ये जो आपके साथ रिलेशनशिप है इनका, जो भी आपके करंट पार्टनर हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा या नहीं रहेगा, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। तो चलिए देखते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जो भी पर्सन मेरे व्यूअर्स के माइंड में है, जिनके साथ उनका कनेक्शन है, क्या ये रिलेशनशिप फ्यूचर तक जाएगा, इसका कोई फ्यूचर है या नहीं है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है या नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप जिनके भी साथ है, उनके साथ इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है या नहीं है। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में तो आया है मैरिज का कार्ड, मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कार्ड स्टार्टिंग में ही आ गया है। ओके, तो या तो इनके साथ आपकी मैरिज हुई है, या तो आप चाहते हैं इनके साथ मैरिज करना, एंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ओके, तो आपके पर्सन के साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 6, 10 एंड 8। 46, 48 एज हो सकती है, 84, 86 बर्थ ईयर हो सकता है। अक्टूबर का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, जैसे 10, 10, 111 एंड 11, 11, ये आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर पहले ही कार्ड आ चुका है कन्फ्यूज़न का। तो आपके पार्टनर कन्फ्यूज्ड हैं। कन्फ्यूज्ड ये खुद से भी हो सकते हैं कि इनको डाउट रहता है कि पता नहीं ये कनेक्शन बनेगा कि नहीं, या इनको आपके साथ इस कनेक्शन में चाहिए क्या, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए ये अट्रैक्ट हुए हैं। तो ये भी चीज़ इनको कंफ्यूज कर रही हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई थर्ड पर्सन है, कोई फ्रेंड है, कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन है जो इनको मिसगाइड करता है, जिस वजह से ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि क्या होगा इस रिलेशनशिप का। तो चाहते तो हैं ये क्रिएशन, ओके, इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना, इसको ब्यूटीफाई करना, इसमें स्पाइस ऐड करना। बट इनको फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ पास्ट में काफ़ी पार्शलिटी कर दी है। थर्ड पर्सन यहाँ पर हो सकता है, या थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इनका करियर भी हो सकता है। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कभी भी जस्टिस नहीं किया, पार्शलिटी हमेशा रखी है। थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, आपको नहीं दी गई है। एंड इस कंडीशन में आपके साथ इनका यूनियन हो जाए तो ये मिराकल से कम नहीं है। यस, या तो इनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिसकी वजह से ये आप पे फोकस कर नहीं पाए। एक होता है इंटेंशनली फोकस ना करना, एक होता है कि मजबूरीवश फोकस ना कर पाना। तो दोनों सिचुएशन में आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि कोई मिराकल होगा तभी आपका यूनियन हो पाएगा। ओके, या तो इनके ऊपर अभी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, बट साथ ही साथ इनकी चाहत भी है आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने की। चलिए इसको और हम लोग क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पर 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 है एंड 5 है। ओके, 95 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 96, 94। ओके, यस। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत स्लो स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि कंफ्यूज हैं। तो जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, अगर इंसान क्लियर होता है तो उसकी स्पीड अलग होती है, लेकिन जब कोई इंसान कंफ्यूज होता है तो डर डर के आगे बढ़ता है कि लेट्स सी क्या होगा आगे। ओके, हो सकता है कि आप लोग क्रिएटिव
आप लोग बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, आप लोग किसी क्रिएटिव प्रोफेशन में जुड़े हो सकते हैं, एंड आप लोग अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो सकते हैं। तो आपको इस एनर्जी में देख करके इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, इनको आपको खोने का गम हो रहा है, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रखा। यस, इनको लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट किया है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली, मतलब जिसे कहते हैं बहुत हार्ड वर्क आपने किया है अपनी ज़िंदगी में। तो ये काफ़ी ज़्यादा पेन में है। इनको बहुत रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है कि ये मतलब ये इन्होंने क्या किया। इन्होंने जो है आपको हमेशा डाउन फील कराया है, आपको कभी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए हैं। यहाँ पर बहुत हद तक ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने मजबूरियों की वजह से आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी है। वैसे तो सबके साथ कंडीशन अलग होगी, बट यहाँ पर जैसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेन में है, अकेले में रो रहे हैं, जैसे इनसे कोई गलती हुई है एंड ये किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। यस, तो यहाँ पर जो है, अब देखिए इन्होंने आपके साथ जो भी पार्शलिटी की थी, उसकी वजह से वो एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ये ब्लैंक हो जाते हैं, या बहुत लंबे टाइम तक ये ब्लैंक रहे हैं। या तो किसी ने इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया था जिसकी वजह से इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, या तो इनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिसकी वजह से ये ब्लैंक हो गए थे। ओके, लेकिन ये उस वक्त कुछ समझने की कंडीशन में नहीं थे, इनको जो सही लगा इन्होंने वो किया, एंड उसका रिजल्ट आज ये है कि ये सॉरो में है, ये दुख में है। बट यहाँ पर क्योंकि कार्ड आ चुका है रिबर्थ का एंड 10 नंबर है, तो मतलब आपका कंप्लीशन ये चाहते हैं, इनके अंदर चेंज आएगा। एंड ये जो दुख होता है, सैडनेस, यही इंसान के अंदर चेंजेस लेकर के आती है। यहाँ पे जो ब्लैंक कार्ड है इसका मतलब नेगेटिविटी भी बहुत हो सकती है। इनके अंदर या तो आपको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, किसी ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया था, इनको मिसगाइड कर दिया था, जिस वजह से अब ये जब निगेटिविटी हटेगी, क्योंकि ये दुख में बहुत है, एंड जब कोई इंसान पेन में होता है, इसका मतलब वो अपने कर्मा क्लीन कर रहा है। तो जब इनके कर्मा क्लीन हो जाएंगे तब इनका रिबर्थ होगा। तो ये चाहते हैं कि कुछ मिराकलस हो जाए, तो वो मिराकलस भी सब कुछ होएगा, लेकिन इनके अंदर से वो सारी नेगेटिविटी जब सफाचट हो जाएगी, जब ये बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे, तब ये आपकी लाइफ में आ पाएंगे। तो मतलब आप समझ जाइए कि अभी तो इनको टाइम है। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी आ गई है। थर्ड पार्टी की वजह से या तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या थर्ड पार्टी हो सकती है, या आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने आपको कभी प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं, इन्होंने कभी आपको स्पेशल फील करवाया ही नहीं। मतलब आपको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आप इनकी लाइफ में रहें या ना रहें, इनके ऊपर कुछ खास इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ आपको फील नहीं हुआ। जिस वजह से या तो आपने मूव ऑन कर लिया है, या तो फिर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बहुत आ गई है। डिस्टेंस की वजह से इनको फील हो रहा है कि ये आपको कभी आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, जिस वजह से आपने इनसे डिस्टेंस बना ली है, एंड इसी वजह से ये बहुत स्लो हैं क्योंकि कंफ्यूज हैं। यस, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इनको बहुत दुख फील हो रहा है। यस, लेकिन माफ़ी भी मांगना इतना आसान काम थोड़ा ना होता है, उसमें भी ये स्टक हैं, सोच रहे हैं कि कैसे माफ़ी मांगें, किस तरीके से आपको फेस करें। तो ये भी चीज़ इनके लिए दिक्कत वाली है। यस, गिल्ट है इनके अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, अनकन्फेस्ड फीलिंग भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा लोडेड भी हो सकते हैं, अपनी फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, जिस वजह से इनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। या तो अपनी फैमिली में इकलौते सन हो सकते हैं, मतलब ये इकलौते बेटे हैं जिनके ऊपर सारी सबकी जिम्मेदारियां हैं। यस, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि अगर इनके ऊपर वर्कलोड बहुत है तो ये बहुत एग्रेसिव भी हो सकते हैं, बट इनका नेचर चेंज होगा। अगर इन्होंने एग्रेशन में आकर के सडनली डिसीज़न लेने की वजह से गलत सलत डिसीज़न लिए हैं, गलत सलत चीज़ें की हैं, तो अब वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी जब ये आपके सामने आएंगे। देखिए यहाँ पर ये आएंगे तो, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, 2 नहीं बल्कि 3 कार्ड हैं। ओके, चलिए मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी।
पहली चीज़ तो ये है कि इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए ये कार्ड आया एंड ये कार्ड। जब ब्लैक मैजिक होता है, कोई वशीकरण टाइप की चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जिसमें इंसान की बुद्धि बिल्कुल बंद हो जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो बिल्कुल जैसे कोई किसी की आंखों पे पट्टी बांध दीजिए, यहाँ पे देखिए इनकी आंखों पे पट्टी भी बंधी है, तो जब आंखें ही बंद है तो दिखाई क्या पड़ेगा। तो किसी ने या तो नेगेटिव चीज़ें बोलकर इनको ट्रैप कर दिया था एंड इनका दिमाग बिल्कुल बंद हो गया था, जिस वजह से इन्होंने आपके साथ गलत किया, या किसी ने इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया था जिसकी वजह से। यस, दो चीज़ें, दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ओके, बट यहाँ पर जो 3 कार्ड इंपॉर्टेंट आए हैं वो हैं रिबर्थ का कार्ड, मिराकल का कार्ड एंड ये तीसरा जो कार्ड है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कार्ड। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बन रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तक जाएंगे। ओके, बट इसमें आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये अभी बहुत दुविधा में हैं, क्रॉस रोड पे खड़े हैं कि क्या करें क्या ना करें, और जो करना है वो कैसे करें। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा सरेंडर मोड में हैं, डिवाइन को सरेंडर किए हैं, डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं कि ये अब जो भी डिसीज़न लें वो सबके हक में हो। ओके, तो मिराकल तो यहाँ पर होगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी में चले गए हैं, अब ये बहुत ज़्यादा ईश्वर में श्रद्धा रखे हैं, इस वजह से यहाँ पर मिराकल तो होगा। इस रिलेशनशिप में भी रिबर्थ होगा, चेंजेस आएंगे एंड ये लॉन्ग टर्म तक जाएगा। बट यहाँ पर चांसेस मुझे 30% लोगों के लिए लग रहे हैं कि 30% लोगों के साथ ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म जाने वाला है, बाकी बहुत सारे लोगों के लिए नहीं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए अभी गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है ऐसे टाइम में। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। देखिए, अगर आप लोग अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड हैं एंड आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ नहीं ठीक है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर ये पर्सन इतना सब सफ़र करके इतनी सारी दिक्कतें झेल के आपके पास आते हैं तो आपको प्राइडफुल नहीं होना है, प्राइड की वजह से आपको इनको छोड़ नहीं देना है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।